शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निश्चित आज का ये दिन और विषय इन अंतिम समय के अनुरूप जो हम में से प्रत्येक मसीही चाहता है, मांगता है हर दिन का, उसका रहस्य, वो भेद मांगने के जितनी अच्छी तरह हम जान जाएं तो हम पहचानने लगेंगे वचन की वो सच्चाई को जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती रहती हैं। और ये पहचान क्यों है कि हम अच्छे से देख समझ जान लें और मान लें। आइडेंटिटी क्यों दी गई है हर जगह, तो ये मांगने के लिए जो आइडेंटिटी दी गई है, ये इसको समझेंगे। थोड़ा सा धीरज रखिएगा और अंत तक सुनिएगा जरूर, क्योंकि आधा अधूरा भटका सकता है। मैं पहले चेता दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे प्रमुख बिंदु पर या सबसे कमजोर नस पर मैं हाथ रख रहा हूँ। इस संसार की जो सबसे कमजोर नस है, मांगना, आवश्यकताओं के लिए हर जगह मांगना संसार में, पर यहाँ यीशु के नाम में मांगना, पिता से मांगना, इन गहरे भेदों को जान पाएंगे और परमेश्वर क्या है पहचान पाएंगे। पर उसके पहले ये भी तो जान लें, जैसे बाइबल कहती है, उसको उठकर रोटी दे। किस लिए दे? कि उसने अपनी लज्जा भूलकर मांगा है। तो मांगना एक लज्जा का कारण है। परमेश्वर की संतान खुद निश्चित करे कि उसे क्या करना चाहिए। अधिकारी और वारिस के लिए सब चीज़ें रखी गई हैं, जो कलीसिया है ही। बहुत से अंतर हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं इस बात पर यीशु ने जो कहे हैं हम वहाँ पर रहकर बात करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा उस सच्चाई को जानेंगे और इसलिए पहचानेंगे कि बहुत से ऐसे हैं जो मांगते रहते हैं यीशु के नाम में और नहीं पाते हैं, और उनको कई लोगों से प्रार्थना कराना पड़ता है। अच्छा है प्रार्थना कराना, हर दिन आप हजारों लोगों से प्रार्थना कराइए, बहुत अच्छी बात है अपने लिए। पर वो 1000 लोग अपने आप आपके लिए प्रार्थना करें और ज़्यादा अच्छी बात होगी। यही तो पवित्र आत्मा शुरू से चाह रहे हैं कि सब लोग सबके लिए मांगें। ये लज्जा का कारण नहीं होगा। अपने लिए मांगना लज्जा का कारण हो सकता है। तो ये स्थिति को जानने के लिए हम आगे जरूर बढ़ेंगे, पर एक जगह ध्यान जरूर दिलाना मैं चाहूँगा, जो पहला तीमुथियुस 4 में, क्योंकि ये समय चिताने का है। मांगना धरना तो होता रहेगा। तो पहला तीमुथियुस 4 उसका पहले ही पद से पढ़ता हूँ, और इसीलिए ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनिए, क्योंकि ये आवश्यक है। आवश्यक क्या, अति आवश्यक है इन समयों में। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि मैं आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो रोकेंगे कई चीज़ों से, परंपरा, रीति रिवाज। इसके आगे पढ़ते जाएंगे तो ये बात मिलेगी। और एक विशेष बात कही गई है कि प्रार्थना से सब शुद्ध होता है, धन्यवाद के साथ जब हम ये करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब चीज़ें शुद्ध बनाई हैं। ये विवेक, विचार, समझ के कारण, मति भ्रम, ये सारे भ्रम जो भ्रामक उपदेशों के कारण दुविधा वाली स्थिति जो बढ़ती है, उससे निकलने के लिए आवश्यक है। ये लाइन काफ़ी है कि सब वस्तुएं भली बनाई हैं, अच्छी बनाई हैं, अच्छा कहा है, कोई मनुष्य ने नहीं बनाया। बस धन्यवाद के साथ कि ये हम यीशु के नाम में पा रहे हैं, हमें मिला है ये वचन, ये सच्चाई, और चितारा है पौलुस तीमुथियुस को, ये भी जान लें। तो कहने का अर्थ क्या है, ये सारी बातें जो हम जानेंगे मांगने की, यीशु के नाम में प्रभु यीशु ने कहे हैं। पर उस समझ को पौलुस उस समय का जो अन्य जातियों के लिए ठहराया गया, पहली समझ क्या दे रहा है? ये कलीसिया को दी जा रही है, तीमुथियुस को दी जा रही है, कलीसिया को दी जा रही है। इस बात को भी पहचान लें आप। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें कि
क्योंकि जब मांगने की बात है, प्रार्थना की बात है, मतलब आराधना की बात है, परमेश्वर में के चरणों में रहने की बात है, तो इन चीज़ों को भी साथ साथ देखते समझते चलिए, क्योंकि ये भक्ति के अंतर्गत आता है। और जब भक्ति होती है तो वहाँ मांगना भी होता है, वहाँ स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा भी होती है, और ज़्यादा प्रयास जो होता है शारीरिक होता है। और इसीलिए आगे के पदों में जानेंगे कि देह की साधना से कुछ लाभ तो है, यही लिखा है बाइबल में। अगर 4 से 8 के आसपास चलते हैं, पढ़ लेते हैं, साथ ही से पढ़ देता हूँ। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। भक्ति करते हैं हम, अपनी क्षमताओं और शारीरिक बल पर भरोसा रखकर नाना प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, और चाहते हैं हम कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े। यही तो कोशिश रहती है, आत्मविश्वास, स्वयं का विश्वास। और इसीलिए प्रश्न और परिश्रम और यत्न करते रहते हैं। भक्ति के लिए प्रयत्न या परिश्रम कैसा होना चाहिए? मनुष्य की अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए कि वचन की शिक्षा, यीशु की शिक्षा, विश्वास की शिक्षा, सामर्थ की शिक्षा, प्रतिज्ञा की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। अर्थात जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसके परिणाम है, तथ्य हैं, आज सारा संसार देख रहा और जान रहा और समझ रहा है, ये बात सच है। उसके बावजूद भी अगर भक्ति में, क्योंकि भक्ति को मुख्य बताया गया है, और वो अगर देह की साधना में लग गया कि देह के अनुरूप मैं इन चीजों को पा सकता हूं, तो ये आपके सामने, आपके लिए ये बिंदु छोड़े जाता हूं कि आपकी स्थिति क्या है। मसीह जो हैं अपने आप में उद्धार पाए हुए, वरदान पाए हुए कहलाते हैं। बिल्कुल हैं भी, क्योंकि स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, अनंत जीवन के स्वामी हैं, मृत्यु से छुटकारा पाए हैं, दान वरदान पाए हैं। पर हल्की सी चेतावनी भी है, सतर्क रहने की, कौन सी बातों से बचना है और क्या करना है। तिमुथियुस को बताया जा रहा है, अर्थात हम सबको बताया जा रहा है। देखिए 14, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। जो ये मिला हुआ है, इसके लिए निश्चिंत मत रहे, इसकी चिंता कर। और कैसे चिंता होगी? इन बातों से। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। इसीलिए तो भेजे गए। ये हिस्सा प्रमुख में से प्रमुख है, क्योंकि अगर इसकी चिंता नहीं की गई तो वो जो दान वरदान मिले हुए हैं, आपको प्राचीनों के हाथ रखने से मिले हैं, भविष्यवाणी के द्वारा मिले हैं, यीशु के नाम में मिले हैं, उससे वंचित कराने वाला तैयार बैठा है। और वो दिशा देगा आपको देह की ओर ले जाने की। नहीं मैं 1 घंटे घुटने टेकता हूं, नहीं मैं 4 घंटे घुटने टेकता हूं, इतना काफी है मेरा कह देना, है ना। इस सच्चाइयों को जाने, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं, आप जो यीशु पर विश्वास रखते हैं, आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी है। मैं हम बोलूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो आप ये बोलेंगे कि हमें बोलता है। तो जो हमने उद्धार पाया है परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, है ना, यही तो बात है। उसका नाम यीशु है, और वो कहता है कि मेरे नाम से मांगो तो तुमको मिलेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, यूहन्ना 14 और यूहन्ना 10:30 में स्पष्ट यीशु कहते हैं मैं और पिता एक हैं। ध्यान रखिएगा, 10:30 यूहन्ना, मैं और पिता एक हैं। यीशु ने प्रार्थना सिखाए जिसमें हम मांगते हैं, हे हमारे पिता। ध्यान रखिएगा। और हमने उद्धार पाया किससे? जो मनुष्य बनकर परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जो हमारा उद्धार करता मसीह है।
हमने ये यीशु नाम पर विश्वास लाया क्या? क्योंकि नाम की ही बात हो रही है। मेरे नाम से मांगोगे तो मैं करूँगा, मेरे नाम से मांगोगे पिता से तो पिता कर देगा। पिता और मैं एक हूँ, मैं पिता में, पिता मुझ में। कौन है पिता? यीशु का पिता है कौन? और जब यीशु बोलता है कि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, क्या अर्थ निकलता है? और जब यीशु कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर वचन के साथ था, तो क्या अर्थ निकलता है? और जब वचन कहता है ये यूहन्ना 1:14 कि वचन अनुग्रह से देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, क्या अर्थ निकलता है? पहले तो नाम को जान लो। उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम है क्या? क्या है जो सबसे ऊपर बैठाया गया? वो नाम है क्या? तो थोड़ा सा इस बात को और गहराई से जानने के लिए आवश्यक है कि हम रोमियो देख लें। रोमियो 8:26-27 ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि दुर्बलता स्पष्ट समझ में आए और महत्व जाना जाए यीशु का, पिता का, दोनों का, वचन का, कि किसके नाम से मांगना चाहिए। यीशु से उद्धार हुआ है मेरा, डेफिनेटली मैं यीशु के नाम में यीशु से मांगूंगा। मैंने यीशु को नहीं देखा, मैं धन्य हूं और मैं देखना भी नहीं चाहता। आप देखना चाहते होंगे, इच्छा रखते होंगे, क्योंकि शरीर की कामना और इच्छा तो यही है। ये दुर्बलता के विषय में है। और अगर मैं देखना चाहता हूं तो मेरा विश्वास कहां रहा? मैं धन्य कैसे हुआ? धन्य तो वो है जो बिन देखे विश्वास करता है। ये मनुष्य की दुर्बलता है और इसी दुर्बलता को खत्म करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है और उसमें मांगने की आवश्यकता है यीशु के नाम में। पर यीशु कहता है मेरे पिता से मांगो तो वो कर देगा। जब मैंने उद्धार यीशु से पाया है तो उसके बाप से मांगूंगा क्या? चेलों ने पूछा था कि हमको पिता को दिखा। यीशु ने कहा जब तुमने मेरे को देख लिए तो क्या जरूरत है पिता को देखने की? मैं और पिता एक हैं। तो क्या यह अर्थ लगा लें कि यीशु ही पिता है? हां, बिल्कुल। आपको कोई संदेह लग रहा है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो दुर्बलता है जो अभी हम पढ़ने जाएंगे, वही संदेह पैदा करती है और शैतान इसका लाभ उठाता है। जब हम हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं तो हर दिन की रोटी उससे मांगते रहते हैं, पिता से ना। पिता और यीशु अलग अलग हैं क्या? यीशु का नाम जो सबसे ऊपर दिया गया है, क्यों भ्रमित हो रहे हैं? जब नाम दे दिया गया है, उसके रहते उसके बाप से मांगोगे जो स्वयं बाप है। इस कारण नहीं समझ में आ रहा कि आपने उसको बाप ही नहीं माना। इस कारण नहीं समझ में आ रहा कि उसको आपने परमेश्वर ही नहीं माना। तो यीशु के नाम में पिता कर दे, या तो बोलो सीधे सीधे पिता तू कर दे, तू मेरा पिता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है। यही बात तो पवित्र आत्मा सिखाना चाह रहे हैं। और इसी के कारण तो बहुत सारे भेद पैदा हो गए कि हम यहोवा को मानते हैं, उसके बेटे को नहीं मानते। पर इस सच्चाई को जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, क्या वो समझ पा रहे हैं कि किस लिए वो यहोवा को मानते हैं? क्या जवाब दे सकेंगे? क्या मसीह जो यीशु को मानते हैं और पिता से मांगते हैं यीशु के नाम में, क्या वो जवाब दे सकेंगे? क्यों पिता और पुत्र को अलग कर दिए? वो पुत्र ने आकर जो आज्ञाकारिता का एक उदाहरण हमारे सामने रखा कि हम अपने पिता के लिए आज्ञाकारी रहें, अर्थात यीशु के लिए आज्ञाकारी रहें। यीशु के अलावा दूसरा पिता है क्या? कि आपने और पिता बना रखे हैं झूठ जैसे। ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपको उन भ्रमित और संकित संदेहों से निकाल देगी। तब आप जान लेंगे यीशु ही वचन है, यीशु ही विश्वास है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही पिता है। कोई तकलीफ नहीं। फिर बोलिए हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, बिल्कुल है हमारा महायाजक बनकर, हमारा मध्यस्थ बनकर। ये सब बाइबल में पाया जाता है। ये सारे रेफरेंस मैं आपको पहले डाल के रख दूंगा जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इनको पढ़ते रहूंगा
मैं पढ़ के भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए जो हम रोमियो 8 में अटक गए थे, 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर के अनुसार विनती करता है, उसकी इच्छा पूरी हो। यीशु ने हमेशा कहा तेरी नहीं, ऐसा कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज कलीसिया ये कह रही है क्या, यीशु की इच्छा पूरी हो कि मेरी इच्छा पूरी हो? यही तो मांगने का सार है। प्रार्थनाओं में रहना और मांगना यही तो है। कि हम जा रहे क्यों हैं? हम भक्ति करने जा रहे क्या, कि देह की भक्ति करने जा रहे हैं? बिल्कुल करिए, कुछ लाभ तो जरूर होगा, जैसा वचन में पौलुस ने बताया है, ये मैं नहीं जानता, पर यीशु के चरणों में तो 100% लाभ होगा, उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी मैं गारंटी कर सकता हूं। पर यीशु के नाम को जाने क्या, जिसका पूरा सार्वभौमिक अर्थ मैंने कई वीडियो में बता दिए हैं, उसके एक एक अक्षर का विवरण देके, उसको परिभाषित करके, उसकी व्याख्या करके, जो योद शिन वाव आइन है और हे को भी बता दिया। ये नाम क्यों रखा गया, ये घोषणा स्वर्ग से घोषणा है, उसका नाम यीशु रखना। वो साबित करेगा कि मैं इमानुएल हूं। और हमारे बीच में कौन है? जब लिखा हुआ है मत्ती 18:18, जब 2-3 होते हैं वो तुम्हारे बीच में होता है, ये बोलते हैं इमानुएल होता है ना। वो कौन है? वही तो जो कुंवारी स्त्री से जन्मा, पहले से यशायाह में है, वो हमारे बीच में है ना। ये साबित हुआ ना, वो वचन पूरा हुआ कब? जब पुनरुत्थान हुआ। वचन पूरा कब होता है? जब मृत्यु पर जयवंत होता है। मृत्यु पर जयवंत आप हुए ना, आपने यीशु को स्वीकारा, आप मारे गए, गाड़े गए और यीशु में जीवित हो गए, पुनरुत्थान हो गया। और अभी भी अगर ये समझ में नहीं आई है कि परमेश्वर कौन है, पिता कौन है, यीशु कौन है, पुत्र कौन है, तो आप फिर उसको बड़ाई का लड़का ही बोलेंगे। हो सकता है कि कई बातें ऐसी हैं जो समझ में ना आ रही हो, क्योंकि अंतिम समय की सच्चाई का प्रकाशन इसी तरह से है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो ये दुर्बलताओं को खत्म करने के लिए कैसे मत्ती 6:10 में हम इच्छा रखते हैं ना, क्या इच्छा रखते हैं? उस बात में इच्छा आ जाती है ना, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उस वैसे ही इस पृथ्वी पर हो, हमारे ऊपर हो। स्वर्ग से हम ले लें, यहीं बांधेंगे, वहाँ बन जाएगा, यहाँ खोल लेंगे, खुल जाएगा। लिखा है बाइबल में, जैसा तुम करो। ये भी तो लिखा है ना मत्ती 7:7 में, मांगो ढूंढो खटखटाओ, ऐसा लिखा है। और मांगने पर हैं, हम मांग रहे हैं और मांगना आया ही नहीं। यीशु ने बोल दिए, तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। किससे मांगते रहे हो? क्या हवा में पत्थर फेंकते रहे? जिन्होंने विश्वास किया यीशु के नाम पर, जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को विश्वासी कहने वाले जो मसीह हैं, क्या आप अभी देखने की इच्छा रख रहे हैं क्या? आपकी बात का जवाब इसमें है। और देखने की इच्छा रख रहे हैं अपनी खूबसूरत आंख से, जो सांसारिक है, जो चकाचौंध और अभिलाषा और लालसाओं की दास बनी हुई है, तो वो तो ये चाहेगी ना, ये स्वाभाविक है। जब मन की लालसा का मनुष्य दास है तो ऐसी इच्छा रखेगा। यीशु ने ऐसा करा क्या? वो आज्ञाकारी रहा, उसने साबित करा आज्ञाकारी होना मनुष्य बनकर, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता था। यीशु ने अपने आप को इतना नम्र, दीन और ऐसा बना लिया, उसके साथ कितना कितना कैसा कैसा हुआ, पर वो ईमानदार और आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर के लिए, पिता के लिए, ये बताने के लिए कि हम ऐसे रह सकते हैं कि अभी एक कांटा गड़ता है या एक पास्टर को कहीं से एक जूता या डंडा पड़ता है तो वो बिलबिला जाता है और संसार की, राजनीतिक और संगठनों की, संस्थाओं की मदद लेने लगता है।
यीशु मदद ले रहा था क्या? अकेला। सबने छोड़ दिया था। क्रूस के नीचे रहने के लिए कोई तैयार नहीं था, डरे हुए थे, भागे हुए थे। जैसे आज इस संसार में झूठ के साम्राज्य सरदार के जितने भी उनके फॉलोअर हैं, कैसे डरा रहे हैं? अलग अलग रीति से और डरे हुए हैं। क्रूस के नीचे जाने को तैयार नहीं है, छुपे छुपे तरीके से करने को तैयार हैं। हाँ, अगर हो रहा है तो ये तो खुशी की बात मानना चाहिए कि ये जो दुख की अग्नि भड़की है ये सिद्ध होने के लिए है। पतरस यही तो कहता है। पर उद्देश्य ही अगर गलत है, और वो साफ साफ है, ईश्वर को पेट मानने वालों के लिए बड़ा स्पष्ट है, तो कोई आश्चर्य नहीं। ये तो प्रभु की भेड़ों के लिए है जो पवित्र आत्मा आपके सामने भोजन रख रहे हैं। क्योंकि जो अगुओं का कर्तव्य था, जो अगवे और चरवाहे बने और बड़े बड़े मिनिस्ट्री, उन्होंने ये पहले कर देना था। वो पढ़े लिखे हैं, मैं मुझ अनपढ़ को अभी समझ में आया, मैं बता रहा हूं। अब इसको देखना नहीं देखना ये आपका काम है कि यीशु ही सब है, यीशु के द्वारा सब है, ये बाइबल में लिखा है। उसी के द्वारा सब होगा और बाप ने उसको न्यायी ठहरा दिया। ये घोषणा वचन करता है, यीशु करता है। न्याय कौन करेगा? बेटे को न्यायी बनाया, स्वयं ने स्वयं को न्यायी बनाया, क्योंकि आज्ञाकारी रहा। अब वो स्वर्ग में है, पृथ्वी के हिसाब से उसको मत सोचो समझो। अब वो स्वर्ग में बैठा है, अनुग्रह के सिंहासन के साथ दाहिने बैठा है, और महायाजक भी है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु भी है। वो सब है, उसका सब है, उसके द्वारा सब है, और सब चीजें उसी में एकत्र की जाएंगी। ईश्वरत्व की संपूर्ण छाप है वो। उसको आपने क्या समझा? यीशु यीशु। जब उसको जाने ही पहचाने नहीं, तो यीशु ने कह दिया ना, इसके बीच में जितना भी काम करे मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे नाम से नहीं किया। और जब यही समझ में नहीं आया तो मांगना, ढूंढना, खटखटाना कैसे आएगा? अभी तो हम मांग नहीं पे हैं, लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल, मैंने भी बोला है कि जब प्रभु यीशु ने कहा है, अगर उस सच्चाई को स्वीकार करते हो तो अनुग्रह के कारण वो वचन देदारी होगा और वो पूरा होगा। आप इसको घोषणा बोलोगे? ये घोषणा तो यीशु ने की है, जो पूरी हुई। और ये इच्छा, उस घोषणा की, वचन की घोषणा की इच्छा मैं रखता हूं, तो वो पूरी होगी, क्योंकि ये यीशु की इच्छा है कि वो पूरी हो। कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर हो। तो ये भ्रमित करने वाले की घोषणा क्या होती है, मांगना क्या होता है, इसमें भटकने की जगह पवित्र आत्मा है ना। दान वरदान पाए हो ना हाथ रखने से, तो पूछ लो ना, वो सब बातें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा यीशु के नाम में। पर यीशु का नाम जरूरी है, यीशु के नाम को जानना जरूरी है। यीशु यीशु कह देना जरूरी नहीं है। ऐसे तो 24 घंटे यीशु यीशु करते रहो, वो हिंदी का यीशु हो जाएगा आपका, पता नहीं कौन सा यीशु हो जाएगा, कारण बन जाएगा। वो जीसस नहीं होगा, वो याशुआ नहीं होगा, वो यीशु रहेगा आपका, मांगने का यीशु। तुमने मेरे नाम को जाना ही नहीं। बाइबल बहुत सी बातें इसमें स्पष्ट करती हैं। तो 15 में यूहन्ना में बोला गया कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। पूरा मसीही जगत फल लाने को तैयार है। कितना फल लाया है कि फल आए ही नहीं। क्योंकि सच जानोगे, हर समय बोलते रहते हैं, सच को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, न बल से न शक्ति से, आत्मा के द्वारा होगा। तो आज तो पूरा ये सब पहचान हो रही है ना। और जब तक यीशु को नहीं जाने तो उसको कैसे कह सकते हो कि सच्ची दाखलता है? कैसे कह सकते हो? दाखलता बोल सकते हो, सच्ची बोल सकते हो क्या? और अगर सच्ची बोलते हो तो सच की पहचान हो गई क्या? तो छुटकारा हो गया क्या? तो निर्बलता क्यों है? देह की निर्बलता क्यों है? समझ की निर्बलता क्यों है? पवित्र आत्मा तो दे दिया गया है। क्या यीशु झूठा है कि वो नहीं कर रहा? तो यीशु के बाप से मांगूंगा। यीशु का बाप कौन है पता ही नहीं, यीशु ने बताया ही नहीं, स्वर्ग में है कह दिया। यीशु को भी पता नहीं अपने बाप का नाम। यही कहेंगे, ऐसा कहा है यीशु ने कि मेरे बाप का नाम ये है। लोग इस स्तर पर उतर कर विचार करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरह से जान ले, समझ ले ना कि शैतान की युक्तियां कैसे मनुष्य के भीतर काम करती हैं, और भ्रमित करके
जो एक हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अलग अलग करने की कोशिश की जाती है, पर एक कैसे हैं यही तो हम जान रहे हैं, जो दुर्बलता के कारण नहीं समझ में आता, क्योंकि दुर्बलता के कारण ही तो यीशु का नाम समझ में नहीं आया। तो हम क्या करें? अब मैं क्या करूं? पिता से मांगू, यीशु से मांगू, कैसा करूं? अरे इच्छा के अनुरूप मांगो ना, मांगने वाले लज्जा को त्यागे हुए यीशु के नाम से मांगो ना। जो मांगना है, कौन सी कमी है? संसार की, देह की, क्या मांगना है? जैसा हमने जाना ना, 1 तीमुथियुस 4 में स्पष्ट, अगर ये सच्चाइयां बनी रहें तो फिर रोगी कोढ़ी क्यों होगा? उसका साफ अर्थ ये है। शुद्धता को बताने का, अच्छे को बताने का अर्थ क्या है? जब पूरा ही अच्छा रहेगा, सब चीजें अच्छी बनाई यीशु ने, मेरे को बनाया, आपको बनाया, अच्छा बनाया, रोगी नहीं बनाया। रोगी मनुष्य बना है अपनी दुर्बलता के कारण। यीशु के नाम में आपने इस बात को स्वीकारा क्या? आपने अब पहचान लिया क्या यीशु कौन है और उसका बाप कौन है? कि वो ही बाप है, वो ही बेटा है। अलग अलग जाके देखेंगे, वो तो दिखा देगा, पर आत्मा में पहचानना और नाम को पहचानना कितना आवश्यक है, क्योंकि इससे मांगना जुड़ा हुआ है और हम सबको जरूरतों में मांगना पड़ता है। यीशु ने भी मांगा, हो सकते तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। यीशु ने मांगा, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मांगा, मैंने और आपने मांगा, पर ये शब्द आगे नहीं था कि मेरी नहीं, तेरी नहीं, मेरी इच्छा पूरी हो, है ना, ये वाली जरूरत पूरी हो। जबकि वो मांगने के पहले देने के लिए हर बात तैयार है, हम सब की पैदाइश के पहले से रख दी गई है। धीरज संयम कहाँ है? क्योंकि मसीही जो कहलाते हैं, जिन्हें विशेष निर्देश है कि आत्मा में चलो, आत्मा के चलाए चलो, तो देह की भक्ति कर रहे हैं क्या इकट्ठे होकर मनोरंजन समारोहों में? देह को आनंद देने के लिए। मन को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मन को, बहुत अच्छी बात है। घर में आके क्या हुआ वो अपने परिवार वाले देख लें, वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा, पर जैसे ही अपने घर में कदम रखे तो पता चला भूचाल आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हालांकि ये लंबा हो रहा है एपिसोड, पर मैं आगे चलना चाहता हूँ और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और हो सकता है कई वीडियोस यूट्यूब के कारण, जो एक विशेष सुविधा ट्रांसलेशन डबिंग की दी गई है, तो कुछ वीडियोस हो सकता है कि इंग्लिश में आपको मिलें, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर अपने लिए भाषा का चयन कर सकते हैं जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं। तो हम चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 16:23 देख लेते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, है ना। यदि तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो देगा। यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब आपको समझ में ये आ गया ना कि पिता और यीशु एक ही हैं। यीशु बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पृथ्वी के मनुष्य को कि वो पिता और पुत्र को अलग समझता है। उसके अंदर बड़े झंझावात विचार हैं कि नहीं, परमेश्वर ने उसे भेजा नहीं। यीशु को बताना था कि परमेश्वर की योजना ऐसी है, मतलब मेरी योजना ऐसी है कि मैं तुम्हारा उद्धार चाहता हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। पिता का दायित्व इस संसार में, पुत्र के दायित्व इस संसार में, इसको अच्छे से जान लें। तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अलग अलग होना आप अलग नहीं कर सकते, अलग करने वाला शैतान है, ये एक है। और सृष्टि रचना में हम शब्द आया था ना, एलोहिम। तो यीशु सच सच कह रहे हैं, हम सच सच मान रहे क्या? क्योंकि हमने तो सत्य को जाना है। और स्वतंत्र हो रहे क्या? तो ये मांगने से स्वतंत्र होना कि उसकी इच्छा के अनुसार उसके राज्य के लिए मांगना, कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, यीशु के नाम में। यीशु की इच्छा है ये, वचन की इच्छा है ये, परमेश्वर की इच्छा है ये, पिता की इच्छा है ये, और ये सब एक हैं।
और यहां तो 14:14 में यीशु कहते हैं यूहन्ना में, मैं करूंगा। कितना बड़ा वादा है, मैं करूंगा। तुम पहचान तो लो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से निकला हूं। मैं स्वर्गीय रोटी हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग का हूं, पृथ्वी का नहीं। तुम्हारे और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। इन सब को जान रहे हैं ना, अब हम अंतर पहचान रहे हैं ना, क्योंकि अंतर पिता ने पहले से रख दिया। अब जब मैं बोल रहा हूं पिता ने पहले से रख दिया, तो वहां कौन कौन थे? पवित्र आत्मा और यीशु। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों थे? नहीं, ये तीन होना ही था, ये आदि से निश्चित तो था, क्योंकि आदि से ही वध किया हुआ मेमना यीशु वध किया गया था। आदि से ही हम थे। कठिन कठिन लग रहा होगा, पर यीशु पवित्र आत्मा के साथ सरल हो जाएगा। मैं करूंगा। क्यों करूंगा? मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं ना। कह दे कि तू मसीह है, हाँ मैं हूं, तुम कहते हो, फिर भी नहीं। आज भी कलीसिया मैं हूं, नहीं मैं हूं पिता ने कहा था, यीशु बाद में कहा था, पहले और बाद में। यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत मैं ही हूं। उसने नहीं बोला पिता है, उसने नहीं बोला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं पिता है। तो यीशु को परमेश्वर के समान आदर दिए हो क्या? सोचो सोचो थोड़ा सा। यीशु को कभी परमेश्वर के समान पूजे क्या? उसकी पूजा करे क्या कभी परमेश्वर के समान? क्योंकि परमेश्वर माने ही नहीं, पिता माने ही नहीं। और जब पिता नहीं मानेंगे तो पुत्र ने पिता के लिए क्या किया? उसके पुत्र कहलाने वालों कलीसिया, पिता के लिए कैसे करोगे? यीशु के लिए कैसे करोगे? अपने लिए करोगे ना। पहचान तो सारी यही है, इच्छा। दूसरा तिमुथियुस पढ़ते हैं, नहीं पहला तिमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय, उसका 5वां पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवैया है, अर्थात प्रभु यीशु जो मनुष्य है। हमारे बीच में बिचवैया है जो मनुष्य बनकर कैसे बिचवैया है? किसके बीच में? फिर मैं पढ़ दूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवैया है, एक ही। वो मनुष्य, वो पुत्र जो दिखाता है परमेश्वर क्या है, पिता क्या है। इब्रानी 4 चलें। हाँ, हमारे लिए क्या क्या बन गया हो वध किया हुआ मेमना, कि वहां भी जरूरत है, अब सहायता की जरूरत है, पवित्र आत्मा चाहिए। कितनी निर्बलता है, फिर क्यों अपने आप को इतना सबल, ज्ञानी, जानकार कहने में संकोच क्यों नहीं होता? ये महायाजक और बिचवैया बनने की क्या जरूरत थी? तो अभी समय लगेगा क्या यीशु की संतान बनने में? समय लगेगा। क्यों लग रहा है? जब ये जानते हैं कि वह महायाजक है, बिचवैया है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर है, पिता है, ये मान रहे हैं ना। वही विश्वास है, वही वचन है, ये सब लिख दिया गया कि यीशु ही पूरा पवित्र शास्त्र यीशु है जो आत्मा ने प्रकट कर दिया है। और कैसा आदर है, कैसा आदर दे रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 5:13 याद है कि सारी सृष्टि, जीव जंतु सब, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, आकाश पाताल सब, जमीन, वहां पर जीवित सच्चाइयां परमेश्वर की आराधना करिए, पवित्र पवित्र कह रही है। वहां मनुष्य नहीं है, अभी मनुष्य यहीं उलझा हुआ है कि मांगना ही समझ में नहीं आया है। वो सच सच कह रहा है और उस दाखलता में लगे ही नहीं। उसने साड़ दिया जंगलियों को असली जैतून के साथ। फिर भी आज यीशु को देखना चाहते हो, तब विश्वास आएगा। फिर वो क्या बताएगा ये भी पता नहीं, क्या पूछोगे ये भी समझ में नहीं आता। पवित्र शास्त्र की एक सबसे खूबसूरत हिस्सा सीधे प्रार्थना कर, और वो कब होती है, कैसे होती है? स्तिफनस से जान सकते हैं, जो प्रेरितों के काम 7 में है 59। क्या बोल रहा है सुनिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। साफ, सीधा सीधा, कितना डायरेक्ट है ये। वो यहूदी है स्तिफनस,
अन्य जाति नहीं है वो जो देख रहा है स्वर्ग में। उसने ये नहीं बोला कि बाप ग्रहण कर। भाई बेटे से अगर सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो बाप का दर्जा बड़ा लगता है ना, क्योंकि संसार की सोच, संसार का मनुष्य संसार के जैसा, स्वर्ग की बातें अलग है, इसीलिए तो विचार अलग हैं। तो स्वर्ग की बातें देखा, जाना, समझा, और वचन स्वर्ग की बातें ही तो दिखा रहा है। पर अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का ही मिट्टी ही बना रहना चाहता है तो वो तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर में भेद डालेगा ही। यहां सीधे बोल रहा है प्रभु यीशु, एक यहूदी बोल रहा है जिसने स्वीकार कर लिया, स्वर्ग में देख लिया। स्तिफनस ने देखा, पौलुस प्रेरित ने देखा, अंधा हो गया संसार की तरफ से, यीशु को देखा और पहचान लिया स्वर्ग क्या है। इसीलिए तो हमेशा के लिए चरणों में चले गया। और ये सब जो प्रभु यीशु के वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सीधे प्रार्थना की गई थी, वहां पर नहीं लगाया गया था कोई यहूदी। मैं बार बार कह रहा हूं, यहूदी जो सब कुछ अच्छे से जानता है, ये पढ़ लेना ना आप। इतनी शानदार गवाही कोई दे ही नहीं सकता जो स्तिफनस ने प्रेरितों के काम 7 में दिया। पूरा गुणानुवाद कर दिया पिता का, पूरा पिता का गुणानुवाद कर दिया। और आखिरी में क्या बोल रहा है, आखिरी में जो पूरा जान रहा है कि लाल सागर से कैसे आए और बाप दादाओं ने क्या करा, सब कुछ जानने वाला आखिरी में क्या कह रहा है, यीशु को दे रहा है। वो बाप को नहीं दे रहा जो 2 भाग करवाया था मूसा के समय में, क्योंकि पृथ्वी के लोग तो यही जानेंगे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। वो यीशु ही था जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो वही यीशु जो हमारे लिए मध्यस्थ बना, बिचौलिया बना, महायाजक बना और हमारा द्वार है जो प्रवेश कराता है, जो यूहन्ना 10:9 बोलता है। यही तो कह रहा है ना। ये कितना स्पष्ट है कि उसके द्वारा उद्धार नहीं, पूरा नहीं, न्याय वही करेगा। यूहन्ना 5:22-23। तो हमें वो नाम दे दिया गया शुरू से यशाया में, और शुरू से भविष्यवाणी थी जो प्रेरितों के काम 4:12 में ये नाम दे दिया गया है हमें। और नाम की पहचान पवित्र शास्त्र पूरी उस प्रमाणों के साथ करा रहे हैं। हम कैसे ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में मांगे ना, इन सच्चाइयों को जान के मांगे ना। क्या मांगना है, बार बार कह रहा हूं, वचन की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। वचन की इच्छा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की इच्छा है, और ये कोई अलग नहीं है। आज हमारे सामने पिता की आत्मा है, यीशु की आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो अलग से नहीं है, यीशु की आत्मा है। उसे आप पिता की आत्मा बोलो, परमेश्वर की आत्मा बोलो, जो बोला भी जाता है। तो ये सच है, तो हर जगह सच है। और जैसे जैसे हम सत्य के प्रकाश में आएंगे, मांगना जो बहुत खूबसूरत हिस्सा है मनुष्य के लिए, परमेश्वर के राज्य, उसकी महिमा, स्तुति, बड़ाई के लिए, जब हम जानकर मांगेंगे, इन इच्छाओं को रखेंगे, तो निश्चित वो यीशु के नाम में कलीसिया के लिए पूरा होगा। आमीन।